प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित मनोहर रे अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 7B के प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 है। किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 हैं। वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आएंगे हम हल। तो हल में सबसे पहले हम वर्ग हमारा मान लीजिए दे दिया है A, B, C और D। तो A का निर्देशांक दे दिया है। सम्मुख शीर्ष का मतलब अगर एक A का निर्देशांक है तो दूसरा C का है। 3, 2। यहाँ का हम x1 y1 मान लेंगे। अब इससे पहले हम यानी x1 y1 से एक मान निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा, चूँकि वर्ग में AB बराबर BC होगा तो AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर हो जाएगा। अब AB स्क्वायर का मतलब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तो यहाँ हमें मिल जाएगा अंडर रूट में x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये अंडर रूट में रहता है, यानी x1 और +1 प्लस इसी तरह से y1 -2 और स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अगला इसी तरह से हमारा मिल जाएगा x1 और -3 और y1 -2 होल स्क्वायर। चूँकि अब ये कैंडिस बाहर हो जाएगा तो x1 + 1 का होल स्क्वायर, y1 -2 का होल स्क्वायर बराबर x1 -3 का होल स्क्वायर और y1 -2 का होल स्क्वायर। ये दूसरी तरफ पक्षांतर होगा, प्लस होके माइनस होके कैंसिल। अगर हम एक तरफ लेके आए तो x1 + 1 का होल स्क्वायर माइनस x1 -3 का होल स्क्वायर। अब हम चाहें तो वर्गांतर का सूत्र भी लगा सकते हैं, पहला प्लस दूसरा, या तोड़ सकते हैं। तो अगर हम वर्गांतर का सूत्र लगाते हैं तो x + 1 + x1 -3 अगले में हो जाएगा, यानी x1 + 1 -x1 माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ बना 2x1 -2, अगले में मिला, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा। 4 का भाग देंगे ख़त्म, 2 कॉमन तो x1 और -1। तो x1 -1 बराबर 0, या x1 निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारा जो ये x1 का मान मिल गया। अब यहाँ पर आएंगे, चूँकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, इसलिए जो AC स्क्वायर होगा वह AB स्क्वायर + BC स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC का मतलब हो गया कि 3 और प्लस, यानी इसको x1 y1 माने, इसको x2 y2, तो x1 + -x2 माने x1 3 और x2 माने -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह 2 -2 हो जाएगा, यानी इसके बीच की दूरी। फिर आगे आएंगे तो ये बराबर, अब AB स्क्वायर माने क्या हो गया, इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो x1 माइनस प्लस हो जाएगा और y1 -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये AB स्क्वायर, BC स्क्वायर यानी इसके बीच की दूरी, तो x1 -3 का होल स्क्वायर और प्लस y1 -2 का होल स्क्वायर।
ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा 3 1 4 चौक 16 बराबर। यहाँ आ जाएंगे, हम मान रखेंगे x1 का मान 1, तो बनेगा 1 + 1 का होल स्क्वायर। अगला है y1 - 2 का होल स्क्वायर। फिर अगला है हमारा 1 - 2 का होल स्क्वायर, सॉरी 1 - 3, क्योंकि x1 का मान 1 है, और y1 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ मिला 16 और ये बराबर 1 1 2 2 दूनी 4। y1 - 2 का होल स्क्वायर अगर हम तोड़ते हैं तो बनेगा a² + b² - 2ab। अगला घटाएंगे तो -2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस हो जाएगा। यहाँ मिलेगा y1² + 4 माइनस, यानी 2 दूनी 4 y1, तो 4 4 8 4 12 4 16, यानी 4 4 8 8 4 12 4 16। दूसरी तरफ जाएगा -16 होके कैंसिल हो जाएगा। यहाँ मिला 2y1² और 4y1 और 4y1 मिलके -8y1 बन जाएगा। ये 0 मिला। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो 2 कॉमन और y1 कॉमन, तो बनेगा y1 - 2 चौका 8। पहले से 0 करेंगे तो y1 बराबर 0, दूसरा 0 करेंगे तो y1 बराबर हमें मिल जाएगा, यानी -4 था तो +4। अब हमारा जो बिंदु बना, एक बिंदु हो गया हमारा x1 का मान 1 0 और दूसरा बिंदु 1 और 4, और यही दोनों हमें ज्ञात करने थे। तो यही बिंदु B और D के निर्देशांक हो जाएंगे। आंसर 1 0 और 1 4। प्रश्न संख्या हमारा 20। करा बिंदुओं A -1 -1 B -1 4 C 5 4 और D 5 -1 से एक आयत ABCD बनता है। कह रहे हैं ये आयत है, ABCD एक आयत है। मान लीजिए A है -1 -1, B है -1 और 4, C बिंदु है 5 और 4, और जो D बिंदु है वह हमारा है 5 -1। अब करा PQRS क्रमशः इन भुजाओं के, यानी AB का मध्य बिंदु P है, और ये Q है, ये R है और ये S है। तो दोनों जोड़ के 2 का भाग देंगे तो -1 -1 यानी -2/2 अर्थात -1 हो जाएगा। फिर अगला आएंगे -1 और +4, तो -1 में से 4 जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ दोनों जोड़ के 2 का भाग, तो 5 में -1 जोड़ेंगे तो 4/2 यानी 2 आया। फिर अगला आ गया, ये बिंदु हमारा P है, ये बिंदु हमारा Q है, ये बिंदु हमारा R है और ये बिंदु हमारा S है। फिर अगला जाएंगे 4 4 8, 8 में 2 का भाग 4 हो गया। फिर 5 5 10 का वर्ग यानी 2 का भाग देंगे 5, और -1 और +4 यानी 3/2 बन जाएगा। यहाँ आ जाएंगे यस का निर्देशांक -5 + -1 यानी 5 -1 4/2 यानी 2, -1 -1 -2 तो -1 आ गया। तो हमें क्या मिलेगा, हल में आएंगे, यानी P के निर्देशांक तो P हमारा x1
ये बन जाएगा ये y1 और ये x2 और ये y2 मध्य बिंदु है, तो इसलिए बना x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो यहाँ हमें क्या मिला, x1 माने -1 और -1 बटे 2, फिर अगला मिला -1 और +4 बटे 2। तो -2 बटे 2 माने -1 और घटा देंगे तो 3 बटे 2, यानी ये P बिंदु का निर्देशांक मिला। इसी प्रकार Q का निर्देशांक ये बराबर निकालेंगे तो -1 + 5 बटे 2, अगला मिला 4 + 4, तो यहाँ मिल गया 2 और यहाँ मिल गया 4। ये हमारा Q बिंदु का हो गया। फिर R का निकालेंगे तो R का निर्देशांक ये बराबर, तो 5 + 5 यानी 5 + 5 बटे 2, 4 और -1 बटे 2, तो ये बना हमारा 5 और 3 बटे 2 मिला। फिर यश के निर्देशांक ये बराबर, तो फिर दोनों जोड़ के 2 का भाग यानी 5 - 1 बटे 2 और -1 बटे 2, तो 4 बटे 2 2 आया, -1 आया। अब हमें PQRS के निर्देशांक मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, PQ QR RS ये दूरियां निकालनी है, यानी P से लेके QR के बीच की दूरी, और PQ हो गया Q से R, R से S और S से P। तो हमें मिल जाएगा PQ बराबर, तो P का निर्देशांक हमें मिला है, यहाँ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो P बिंदु का मिला है -1 x1 - x2, तो x2 माने -2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माने 3/2 -y2 माने 4। तो यहाँ बना -3 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8 में से 3 घटाएंगे 5, तो 5 का वर्ग 5 × 5 = 25 बटे 2 दूनी 4, 9 चौक 36 हो गया और +25 हो गया, पूरे बटे 2 हो गया। तो 6 × 5 = 11 की 1 हासिल 1, 3 2 5 1 6 यानी करणी में 61 बटे 2। अब हम निकालेंगे QR, तो Q का मान है 2 और R का मान है हमारा 5, +4 - 3 बटे 2, ये बना हमारा। फिर 3 बचा, 3 त्रिका 9 हो गया, 4 दूनी 8 में से 3 घटाएंगे 5, बचे 25 बटे 2 दूनी 4, अर्थात 9 चौक 36, फिर वही आया, +25 आया और 4 का वर्गमूल 2 आया, 1/2 करणी में 61 ये भी आ गया। अब हम RS निकालेंगे, तो RS के लिए तो R का मान 5 यानी 5 - 2 का होल स्क्वायर, आगे मिला 3/2 और +1, तो फिर मिला हमें, घटाएंगे तो 3 त्रिका 9, 2 3 2 5 5 बचे 25 बटे 4 यानी 36
36 प्लस 25 और वर्गमूल 4 का 2 यानी 1/2 करनी में 61 हो गया। अब हम यस पी निकालेंगे तो यहाँ आ जाएंगे एस पी। तो यस और पी के बीच की दूरी फिर अंडर रूट वाले सूत्र से हमें मिल जाएगा 2 और पी का निर्देशांक है 1 तो -1 है तो +1 हो गया और -1 -3/2 का होल स्क्वायर। ये भी वही मिला 3 त्रिका 9 और 2 1 2 3 2 5 माइनस है वर्ग करेंगे तो 25/4 होगा। फिर वही मिल जाएगा 1/2 करनी में 61 हो गया। चारों भुजाएं बराबर हो गई। इसका मतलब अब हमें विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे पी आर तो ये बन जाएगा अंडर रूट में यानी -1 और आर का हो गया -5। अगला पी का मान मिला 3/2 और -3/2 तो वह ये बन गया हमारा 5 1 6 यानी 36। ये तो 0 हो गया 36 करनी में 36 मिला वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ गया। एक और विकर्ण हमें निकालना है यानी क्यू यस तो हमें मिल जाएगा 2 - 2 और 4 + 1 यानी 2 - 2 क्यू यस मिला अंडर रूट में 2 - 2 का होल स्क्वायर और +4। अगर हम देखें तो यहाँ से ये मान जो दिया गया है तो 2 - 2 और 4 +1 बन जाएगा तो 4 + 1 होल स्क्वायर बना। ये तो 0 हो गया। ये 5 × 5 = 25 मिला अंडर रूट में वर्गमूल 5 निकालेंगे तो यहाँ क्या मिला कि चूँकि यानी पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर यस बराबर है एस पी तथा यानी पी से लेकर आर विकर्ण पी आर ये बराबर नहीं है क्यू एस के क्योंकि एक 6 आया था एक 5। अतः यानी आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले चतुर्भुज यानी समचतुर्भुज होगा। क्योंकि वर्ग होता तो विकर्ण भी बराबर होता लेकिन यहाँ विकर्ण बराबर नहीं है भुजाएं बराबर हैं इसलिए यह एक समचतुर्भुज होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।